जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 1 होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे विषयों को स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है। हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे जैसे होम पर, हमारे जो चैनल है उसकी जो फ़ोटो है, जैसे ही आप उस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप उसको देखिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप अपने सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया है, आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं में चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित धन है तो वह उस धन से सभी वस्तुएं नहीं खरीद सकता, उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच चुनाव का विज्ञान है। ठीक है, अगर आपका सवाल 3 नंबर का पूछ ले, 4 नंबर का पूछ ले, तो आप इस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, अगर आपका सवाल एक लाइन में 1 नंबर में पूछे, 1 नंबर, या अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच चुनाव का विज्ञान है। बस इतना लिख के छोड़ देंगे। और अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से पूछे तो आपको ये पूरा लिखना होगा जितना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि एडम स्मिथ की अर्थशास्त्र की परिभाषा दें। अब आपको एडम स्मिथ के बारे में बताना है। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन से संबंधित विज्ञान माना है। ठीक है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र की संपत्ति की प्रकृति तथा उसके कारणों का अध्ययन करता है। बात समझ में आई? इसमें यह बताया जाता है कि किसी देश की संपत्ति कैसे बढ़ती है और उसका उत्पादन किस प्रकार होता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में धन को विशेष महत्व दिया, इसलिए उनकी परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राष्ट्र की संपत्ति और उसके विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत ही आसान। ऐसा आप कोई भी बुक उठा लो मार्केट का, किसी भी टीचर का नोट्स उठा लो, आपको ऐसा आसान और सरल भाषा में नहीं मिलेगा। इसलिए मन लगाकर तैयारी कीजिए और अपने परीक्षा को बेहतर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। देखिए, अवसर लागत का अर्थ है किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन, ठीक है, विभिन्न उत्पादन संयोजनों को दिखाता है। जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। इस त्याग को अवसर लागत कहते हैं। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र पर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होता जाता है। बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ और अवतल होता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे कह रहा है कि मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। अब मार्शल के अनुसार आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा देनी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव जीवन से संबंधित विज्ञान माना है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी।
मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। ये मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं। मार्शल ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया, इसलिए उनकी परिभाषा को कल्याण संबंधी परिभाषा कहा जाता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव को आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 4 परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे। अगर ये सवाल आपके 2 नंबर का आएगा तो डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा। अगर 2 से ज़्यादा नंबर के लिए पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा भी देना होगा। परंपरावादी अर्थशास्त्री वे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसकी प्रारंभिक अवधारणाओं को विकसित किया। इनके विचारों में मुख्य रूप से धन, उत्पादन, वितरण और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन शामिल था। 4 प्रमुख परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। डेविड रिकार्डो है, जे.बी. से हैं, जे.एस. मिल है, अल्फ्रेड मार्शल है। आप चाहें तो डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। अगर इतना बड़ा अगर 2 नंबर का सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा कि उसके बाद ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, इन अर्थशास्त्रियों ने ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे कह रहा है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो नाम आपको याद है लिख दीजिएगा। ठीक है, जब सवाल कम नंबर के पूछेंगे, और ये अगर नाम पूछा है तो सवाल कम नंबर का ही, आप डायरेक्ट देना आंसर। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है। ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। सामान्य रूप से इसे द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने राष्ट्र की संपत्ति, उसके उत्पादन, वितरण और आर्थिक विकास से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है। आपसे पुस्तक का नाम पूछा तो आपसे पुस्तक के नाम बताएंगे। ओके, तो पुस्तक का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एडम स्मिथ की ये पुस्तक है। अच्छा, इसी को द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, याद रखिए। तो आप डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पूरा नाम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको याद आ जाए एग्जाम में लिख दीजिएगा। दोस्तों 10 अगस्त से हमने एक टारगेट ग्रुप शुरू किया है। यह टारगेट ग्रुप आपकी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने कर रहा हूं, क्योंकि आपके परीक्षा और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। टारगेट ग्रुप में जो है आपको रोज़ाना क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। टारगेट ग्रुप में आपको रोज़ छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब 1 साल तो समय बचा नहीं। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे विषयों का, उसका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे टारगेट्स आपको मिलेंगे। सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई भी ट्यूशन वगैरह जाने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सप्ताह में फिर उस चीज़ का आपका हम टेस्ट ले लेंगे। बेहतर रिजल्ट की आपकी तैयारी की गारंटी दी जा रही है आपको। इस टारगेट ग्रुप में आप आसानी से जुड़ें। टारगेट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिए और कहिए कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है। ठीक है, 10 अगस्त से ये शुरू हो रहा है। अगर आप ये वीडियो 10 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथली टारगेट ग्रुप है। अभी अगस्त का टारगेट चल रहा है, फिर सितंबर का टारगेट चलेगा, फिर अक्टूबर का चलेगा, नवंबर का चलेगा और दिसंबर का चलेगा। इस तरह से ये टारगेट ग्रुप चलता रहेगा हर महीना। आप जिस महीने में ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है, छूटेगा कम फिर आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।